भगवान ने जो है गिरिराज जी की पूजा करवाई और गिरिराज पूजन में भगवान ने 3 यज्ञ संपन्न करवाए हैं। ध्यान रखना, ब्राह्मण की सेवा करवाई, पर्वत की पूजा करवाई और गौ माता की पूजा करवाई। 3 यज्ञ भगवान ने पूजा संपन्न करवाए हैं। ये तीनों पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, ध्यान रखना। एक ब्राह्मण पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, एक गौ माता पृथ्वी की प्रत्यक्ष देवी है जिसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि गौ माता का जो शरीर होता है, गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और चारों पैरों में तीर्थानि तत्पदेशु, चारों पैरों में चारों तीर्थ का वास होता है। गाय की इतनी बड़ी महिमा है। चारों जो पैर होते हैं ना, चारों तीर्थ वास करते हैं। गाय के गोबर में जो है लक्ष्मी वास करती है, मूत्र में गंगा का वास होता है और कंठ में सरस्वती, गले में सरस्वती विराजती है। ये सब बड़ी महिमा है महाराज गौ माता की। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया। बाद में इंद्र ने वर्षा करी और जब इंद्र, देखो इंद्र कौन है, ये अभिमानी है। भगवान को सब कोई नहीं जान सकता है। जब भगवान ने इंद्र की पूजा करवाई, ब्रजवासी क्या करते थे, कार्तिक के महीने में दीपावली के बाद जो है इंद्र का पूजन किया करते थे। भगवान ने कहा बाबा ये तुम्हें देता क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले आज तक दर्शन दिया? बोले दर्शन तो नहीं लाला दिया। बोले जब ठाकुर जी ने कही जब दर्शन ही ना दियो तो बाबा एक बात बता, या इंद्र की पूजा तू क्यों करे? एक काम कर, अगर पूजा ही करनी है तो अपने गिरिराज बाबा की कर। ये तो हमारे ब्रज के प्रत्यक्ष देवता हैं, पूजा तो इनकी करनी चाहिए। तो बाबा ने कही लाला एक बात तो बता, इंद्र देवता अगर कहीं नाराज है गयो और माने वर्षा ना करी तो जो हमारे घर में जो एक खेत है, जो घास है रही है, घास नहीं होगी, और जब घास नहीं होगी गैया खाएंगे नहीं, दूध कहाँ से देंगी? भगवान ने कही बाबा इंद्र पूजा नहीं करता, वो इंद्र वर्षा नहीं करता है। ऋतु होती है, ऋतु के अनुसार वर्षा होती है। जब ठंडी का समय आता है ठंडी आ जाती है, सर्दी का गर्मी का समय होता है गर्मी होती है, और वर्षा का समय होता है वर्षा होती है। इसमें आप बताओ बाबा कौन ने क्या दिया, कौन ने क्या किया? अब यहाँ में यूं बताओ इंद्र की कहाँ भूमिका है? और भगवान ने यहाँ कर्म गीता का बड़ा सुंदर उपदेश किया है। भगवान कहते हैं बाबा हर व्यक्ति को अपने कर्म का ही पाना भोगना पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर यूं सोच ले कि मैं कर्म के फल से बच जाऊंगा, तो भगवान कहते हैं आप अपने कर्म की गति से हर एक कर्म का कोई ना कोई परिणाम होता है। आम का पेड़ लगाओगे तो आम काटोगे, आम निकालोगे, कांटे का बबूल का लगाओगे तो कांटे उगेंगे। कर्म जैसा करोगे फल वैसा मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु, हे बाबा जो भी व्यक्ति करता है उसको जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। कर्म से सुख होता है, कर्म से दुख होता है। रामायण में इसी बात को कहा गया, को न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लखन लाल जी जब उपदेश करते हैं निषाद राज को मोह हो जाता है। बोले भगवान है और कैकेयी ने भगवान को जो मखमल के सेज में लेटते हैं, आज वो घास में लेटे हुए हैं। मोह हो जाता है और कैकेयी को कोसने लगता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, कैकेयी को कभी लक्ष्मण जी ने दोषी नहीं माना। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, लक्ष्मण दोषी नहीं मानता है। लक्ष्मण जी की बात कहते हैं, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। ए भाई जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सारा विश्व जो है कर्म से चल रहा है। आज का क्रियमान कर्म जो है, कर्म 3 प्रकार का है। क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। आज का क्रियमान कर्म संचित होकर के प्रारब्ध बन जाता है, ध्यान रखना। और वही प्रारब्ध आपको फिर अगले जन्म में प्राप्त होता है। क्रियमान कर्म करते रहिए, प्रारब्ध अपने आप मिलता रहेगा। प्रारब्ध में अगर आपने कोई व्यक्ति जो है जवानी में कमाते हो और उसको क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो, जमा कर देते हो, फिर बढ़िया जाते हो एटीएम से लगा करके और कोड डालकर बढ़िया तुरंत निकाल लेते हो। अब कोई सोचे भैया ये बुढ़ापे में इतनी आराम से क्यों खा रहा है, तो इसका कारण है कि उसने पूर्व जन्म में जवानी में कमाया है, अब वो पा रहा है।
तो कई बार ऐसा होता है कि जो पाप करते हैं, पाप करने के बाद भी फलते हैं, होता है कि नहीं होता है? उसके बाद भी खूब धन आ रहा है। अब जो धर्म कर रहा होता उसको ये लगता है कि भैया वो पाप करने के बाद अगर फल रहा है और हम जो है इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी फल नहीं रहे, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो व्यक्ति निराश हो जाता, हताश हो जाता। फिर व्यक्ति क्या कहता है, ठाकुर जी हमें दुख देते हो, आज के बाद ये धरी तुम्हारी माला, ये रही तुम्हारी पूजा, आज के बाद पूजा ही ना करेंगे, और गुस्सा होकर सब रख देता है। अब यहाँ के पीछे को कारण क्या है, रीजन क्या है? भाई उसके पास क्यों सुख आ रहा है, उसके पास क्यों धन आ रहा है? क्योंकि माने पूर्व जन्म में भगवान क्या करते हैं, जब जीव जाता है तो धर्मराज एक काम करते हैं, जब जीव का जन्म हुआ, अच्छे कर्म उसने पूर्व जन्म में किए, तो भगवान पहले उसके पुण्यों को भेजना चालू कर देता है। पुण्यों की पूंजी एकत्र कर रखी है, वो पुण्य की पूंजी जीव को मिलना शुरू हो जाती है, और जब वो पूंजी मिलती है तो खूब फलता है। बाद में जब वो गलती ही करता रहता है तो फिर उसके जो है पाप भेजना चालू करता है, फिर वो दुखी हो जाता है, फिर वो दुखी होता है। कोई व्यक्ति बेईमान हो या बेईमानी करने वाला व्यक्ति हो, किसी के धन को हड़पने वाला व्यक्ति हो, किसी की बहन बेटी पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति हो, आप जीवन में इतिहास उठा करके देखना, इस बात का इतिहास गवाही है, जिसने पर नारी पर धन पर नजर रखी होगी, या जिसने अधर्म और अन्याय और कुकर्म करके धन एकत्र किया होगा, अर्जित किया होगा, एक न एक दिन वो जरूर दुखी हुआ होगा। दुख तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि सच्चाई में चलने के बाद आपको दुख मिलेगा और बुराई में चलने के बाद उसको सुख मिल रहा है। सच्चाई वाले की हमेशा जीत होती है और बुराई वाले की हमेशा बुराई होती है। इसलिए सच्चाई के मार्ग को मत छोड़ो। तुलसीदास जी इस बात को इस बात की गवाही तुलसीदास जी दे रहे हैं। अनीति से धन होते हैं वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल सो जात। अनीति का धन कितने साल तक रहेगा आपके घर में पता है? वर्ष 5 और 7, 12 वर्ष तक। और तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल सो जात, 12वां वर्ष आया जड़ा मूल से चला जाएगा। ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ध्यान रखना इस बात को। नीति कहती है, चाणक्य नीति में लिखा है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्ष तक स्थित रहेगा आपके घर में। अन्याय का उपार्जित किया हुआ धन प्राप्ति 11 वर्ष से, 11 वर्ष कहते हैं 11वां वर्ष प्राप्ति। जैसे 11 वर्ष लगा तो बोले समूलम च विनश्यति, खुद जाएगा, आपका मूल भी लेकर के जाएगा। इसलिए अन्याय का धन ना आएगा। तो उसको जो मिल रहा है वो प्रारब्ध को उसको मिल रहा है, इसलिए वो खूब आज आनंद में है। कुकर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, शराब पी रहा है और फिर भी सुखी नजर आ रहा है, फिर भी खूब भगवान की कृपा से धन है उसके पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अधर्म फलता है, इसका मतलब है कि उसका प्रारब्ध फल रहा है। अच्छा, जो लोग प्रारब्ध को नहीं मानते उनके लिए मैं एक सबसे बढ़िया उदाहरण दूं। एक बच्चा होता है, एक बच्चे का जन्म ऐसे घर में हो जाता है जो जीवन भर रोटी कमाने के लिए जीवन भर परिश्रम करता है पर रोटी नहीं पेट भर कमाता। बताओ होता है कि नहीं होता? और एक बच्चा ऐसे घर में जन्म लेकर के आता है कि 7 पीढ़ियां उसकी बैठ करके खाएं तो धन समाप्त नहीं हो सकता। अब बताइए क्या भगवान ने उसके साथ पक्षपात किया? भगवान तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान के लिए तो हर जीव समान है, हर जीव बराबर है। अब वही जो है दूसरे घर में जन्म ले रहा है तो जन्म से करोड़पति और एक जन्म से जीवन भर जो है धन कमाने की कोशिश करता है, पैसा पेट भर रोटी नहीं कमा पा रहा है। इसका कारण है उसका प्रारब्ध वश वो उस घर में जन्म लेकर के आया, ये प्रारब्ध है। एक चीज और मैं आपको उदाहरण दूं, कई बच्चे ऐसे हो, देखो जन्म से गर्भ से व्यक्ति को 5 चीजें प्राप्त होती हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। आयु जीव को गर्भ से प्राप्त होती है, प्रारब्ध वश मिल जाएगी। आयु आपको गर्भ से मिली, इसलिए जीवन में ध्यान रखो बुरे कर्म मत करो। आयु कर्म आप क्या करोगे? अब आप कई बार ऐसा होता है व्यक्ति सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, और वो जीवन में बेचारा घिसता रहता है डॉक्टर बने, लेकिन बच्चा नहीं बन पाता, उसकी रुचि किसी और में होती है। तो जो जिसका कर्म या जिसमें उसकी रुचि होती है व्यक्ति वही करता है। कर्म भी भगवान ने गर्भ से निर्धारित कर दिया। पहले के जो राजा लोग होते थे ना, तो बच्चों की बचपन में ही परीक्षण किया करते थे
कि ये शास्त्र की तरफ जा रहा है या ये शस्त्र की तरफ चला जा रहा है। परीक्षा होती थी कि नहीं होती थी? बच्चों की परीक्षा होती थी, प्रतियोगिता की जाती थी, ये पहले परंपराएं नियम थे। अब जिसमें बच्चे की रुचि होती थी फिर बच्चे को उसी को पढ़ाया जाता था, उसी मार्ग में निकाला जाता था। कर्म भी व्यक्ति को गर्भ से प्राप्त होता है। आयु कर्म च वित्तम च, धन भी जीव को गर्भ से मिलता है। अगर मेहनत से धन मिलता तो एक बात बताओ, 8 घंटा मजदूरी करने वाला व्यक्ति कितनी मेहनत नहीं करता है? करता है कि नहीं करता? और एक व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता करोड़ों रुपया कमाता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध जो है उसके साथ चल रहा है। कल का प्रारब्ध। फिर बहुत से लोग ये कहते हैं, महाराज अगर प्रारब्ध से मिलना है तो कर्म क्यों करें? प्रारब्ध से मिलना है तो कर्म क्यों करें? कर्म सफाई का नाम है। यहाँ प्लाट तो पहले बना हुआ था, खेत था, यहाँ पर खेत बना हुआ था। दादा राम बहादुर के छोटे लड़के, बीच का लड़का जो है, उसकी लड़की की शादी होनी थी, तो उसने ये साफ करवा दिया। बात समझना, जमीन तो पहले भी थी, अब साफ अगर नहीं करवाते या इसको समतल नहीं करवाते, इसमें ट्रैक्टर नहीं चलवाते, तो क्या ये बैठने योग्य बनती? बताओ। जमीन तो थी। बोले महाराज जमीन थी तो हम तो वैसे भी बैठ जाते। तो कैसे बैठ जाते भैया? बैठने लायक तो था ही नहीं, जमीन तो है, पर बैठने के लिए कर्म करना पड़ा। वैसे प्रारब्ध तो है, कर्म नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। प्रारब्ध भी जब चलेगा जब कर्म करते रहोगे आगे आगे। पहले तो कर्म करना पड़ेगा ना, कर्म प्रधान विश्व रचना का। तो कर्म के अनुसार फिर प्रारब्ध जीव का चलता है। रास्ता बना है और अगर कांटे वाटे लगे हैं तो आप नहीं जा सकते हो। और जिसका प्रारब्ध नहीं होता है तो बोले महाराज वो क्या करे? बोले वो भी अच्छा कर्म करे। प्रारब्ध वाला जो व्यक्ति होता है वो पहाड़ को तोड़ करके जमीन बनाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो, उसको तोड़कर फिर समतल करना, वो हो गया बिना भाग्य का व्यक्ति। वो कर्म से कर रहा है। और भाग्यवान व्यक्ति बोले भूमि है, थोड़ा सा बस उसको हल चला करके, उसको जो है जोत करके और बढ़िया जो है समतल कर देना, बस और कुछ नहीं करना। वो हो गया भाग्यवान व्यक्ति। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है, और कुछ अंतर नहीं होता। आयु कर्म च वित्तम च, धन व्यक्ति को गर्भ से मिलता है, विद्या जीव को गर्भ से मिलती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे दिन फिर भी दिमाग में नहीं चढ़ता है, और कई बच्चे होते हैं 2 घंटे भी पढ़ लिया तो बढ़िया नंबर आ जाते हैं, बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं। फिर कहो महाराज हमारा बेटा तो पढ़ता नहीं। भैया उसके भाग्य में उतनी विद्या है, उससे ज्यादा मिल नहीं सकती। विद्या की रेखा हाथ में होती है, हम देख करके बता देते हैं कि इसके भाग्य में विद्या है कि नहीं है। सब देख करके, व्यक्ति की हृदय रेखा भाग्य में होती, हाथ में होती है, मस्तिष्क रेखा हाथ में होती है, विद्या रेखा हाथ में होती है, जीवन रेखा भी हाथ में होती है, विवाह रेखा भी हाथ में होती है। सब देख करके पता चल जाता है। तो विद्या भी भाग्य से प्राप्त होती है। अब बच्चा आपका उन्नति करेगा कि नहीं करेगा, वो सब हाथ में इसमें लिखा होता है। वो गर्भ से ही जीव को प्राप्त हो जाता है, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आयु कर्म च वित्तम च विद्यान धनमेव च पंचेतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये 5 चीजें जीव को गर्भ से प्राप्त होती हैं। आया समझ में? इसलिए अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है, वो फल रहा है, तो उसकी तरफ नहीं देखना। आप अपनी अच्छाई जीवन में करते ही रहना, आप अच्छे कर्म को नहीं छोड़ना। अच्छा, अच्छे कर्म का नतीजा क्या होता है? तो एक कथा मैं आपको सुना दूं बढ़िया सी। 2 मित्र थे, दोनों में बड़ी मित्रता थी, बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ा प्रेम था। बेस्ट फ्रेंड जिसे बोले वो थे दोनों, सच्चे मित्र। अब एक बार की बात है, दोनों महाराज जो है ऐसे मित्र थे, और एक बार क्या हुआ कि कहीं नाच वाच हो रहा था, नाचने वाली आई थी, नौटंकी हो रही थी। तो एक मित्र ने कहा, एक मित्र थोड़ा भगवान की भक्ति से ज्यादा जुड़ा था, वो कथा में जा रहा था और एक नाच देखने जा रहा था। तो जो नाच देखने जा रहा था वो कहता है, बोले क्या फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों वहां जा रहा है? अरे चल चल करके बढ़िया नाच देखेंगे, नाचने वाली आई है, बड़ी सुंदर है। उसने कहा नहीं भैया तू जा, मैं तो कथा में ही जाऊंगा, मैं कथा को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूँ। जब उसने जबरदस्ती करी, नहीं माना, तब महाराज वो फिर जो है जाने के लिए तैयार हो गया बेचारा। अब करे तो करे क्या? तो वो उसके साथ नहीं गया, वो उसके साथ नहीं गया, वो अपने काम से चला गया। वो अपना नाच देखने गया, वो कथा में गया। जब वो कथा में जा रहा था तो उसके पैर में कील लग गई, और कील जो पैर में लगी वो पैर पार कर गई। बड़ा कष्ट हुआ, उसको बड़ा दुख हुआ।
अब जो नाच देखने जा रहा था उसको सोने का सिक्का मिल गया, सिक्का मिला, उसने बेचा और खूब बढ़िया नौटंकी में पैसे लुटाए। अब जब उसने लुटाया, अब लौट करके आया, उसको पता चला कि मित्र के पैर में कील चुभी है, कील लगी है। अब वो गया और जाकर के कहता है, अरे देख मैंने तुझे पहले कहा था, क्यों ये सब कथा सत्संग और चक्कर में पड़ा है, भजन के चक्कर में पड़ा है, मेरे साथ चलता बढ़िया दोनों लोग आनंद लेते। उसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। वो गुरुजी के पास गया और जाकर कहता है, गुरुजी मेरा मित्र जो कुकर्म में गया था, अधर्म के मार्ग में गया था, उसको तो धन की प्राप्ति हुई, मैं सत्कर्म में आया, मुझे दुख की प्राप्ति हो गई, इसका कारण क्या है? गुरुजी ने कुंडली देखी, कुंडली देख करके कहा, बोले बेटा इसका एक ही कारण है, आज वो कुकर्म में गया और आज उसके भाग्य में करोड़पति होना लिखा था, उसको इतना धन मिला था कि आज वो करोड़पति हो जाता। कुकर्म में जाने के कारण धन तो मिला पर उसको एक सोने का सिक्का ही मिल गया। और आज तेरे भाग्य में तेरा पैर कटना लिखा था, पर अच्छे मार्ग में चलता रहा तो आज जहां पैर कटना था वहां एक कील चुभने से ही काम चल गया। ये होता है अच्छा कर्म। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए। कर्म का फल सबको भोगना है। विष्णु को भोगना पड़ा, महाराज दशरथ को भोगना पड़ा, जिनके घर में स्वयं राम बैठे हुए हैं, जिनका गुरु ब्रह्मा के समान है, वह जब कर्म की गति को नहीं टाल पाया तो हम और आप क्या खाक टाल पाएंगे? विश्वामित्र जो भगवान वशिष्ठ हैं, स्वयं ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा को पद वशिष्ठ को मिलना था, लेकिन वशिष्ठ ने वो पद अस्वीकृत कर दिया। पुरोहित कर्म उन्होंने स्वीकार किया, जो कि पुरोहित कर्म को बड़ा निंदनीय कर्म कहा गया। पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, ये सब निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी उस कर्म को स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार किया? बोले क्यों? क्योंकि इस वंश में भगवान राम का अवतार होगा, राम आएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने स्वीकार किया इसको। कर्म के फल को तो भैया, कर्म को तो कोई काट ही नहीं सकता है। तो क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, आज का क्रियमान कर्म संचित कर्म बनकर प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो जाता है, हर जीव को मिलता है। हर कर्म का कोई ना कोई प्रभाव, कोई ना कोई फल होता है, क्योंकि जगत जो है ये कर्म में है, भगवान जो है ये लीला में है। भगवान में ये लीला होती है और जगत में कर्म होता है। कर्म में बंधन भी होता है। कर्म जीव को कब बांधता है? कर्म जीव को बंधन में कब बांध लेता है? जब व्यक्ति खुद को कर्ता मान लेता है, तब जीव को वो कर्म बांधना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए मैं ये भी निवेदन करूंगा, कर्म का कर्ता खुद को कभी मत मानिए। अगर कर्म का कर्ता खुद को मान लिया तो फिर ध्यान रखना, वो कर्म बांध लेगा। कर्म के बंधन में बंधे रहोगे, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहोगे। कर्म करो, लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो भगवान करे, जो भगवान सोचे, वो जीवन में करो। या आजकल व्यक्ति पता है क्या सोचता है कि जो मैं कहूं भगवान वो करे। हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति उसका नाम नहीं है कि जो हम कहें वो भगवान करे। अरे जो वो सोचे या जो वो करे वो तुम करो। अर्जुन ने या पांडवों ने वो नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया जो पांडवों ने चाहा, जो भगवान ने चाहा, बल्कि वो पांडवों ने किया। यही जीवन में होना चाहिए। भगवान इसी चीज का उपदेश कर रहे हैं। और जब भगवान जो है, अर्जुन जब समर्पित हो जाते हो, कह देते करस्य वचनम तवा, हे प्रभु जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। भक्ति इसी का नाम है। आज ब्रजवासी जब इंद्र भगवान ने पूजा बंद करवाई, कर्म गीता का उपदेश किया, पूजा बंद करवाया, तो इंद्र ने क्रोध किया और क्रोध करके मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। देखो इंद्र कौन है? अभिमान का प्रतीक है। अभिमानी व्यक्ति भगवान को कभी जान नहीं सकता। गिरिराज जी की जब पूजा भगवान करवाते हैं, 56 भोग लगवाते हैं, इंद्र को पता चला कि आज उसकी पूजा बंद हो गई है, तो उसने जाकर के भगवान कृष्ण को गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया और कहता है कि इन ब्रजवासियों की बुद्धि इतनी बिगड़ गई है कि वाचालम बालिशम स्तब्धम मध्यम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या गोपाम चक्र प्रियम। इस वाचाल, इस बालक, इस स्तब्ध अर्थात अज्ञानी कृष्ण की बातों में आ गए। देखिए, अभिमानी व्यक्ति इतना खतरनाक होता है कि सूर्य के प्रकाश को कभी स्वीकार नहीं करता है। अभिमानवश वो अपनी बात को ही सिद्ध करेगा। दो व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं, एक अभिमानी व्यक्ति, एक आलसी व्यक्ति। आलसी कुछ कर नहीं सकता है और अभिमानी किसी को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये दोनों ही दुनिया के, देख ध्यान देना, आलसी कभी कुछ कर नहीं सकता है
और अभिमानी किसी को स्वीकार नहीं कर सकता है। वो कर्म भी करवा रहा है ना, तो उसकी दृष्टि भगवान में नहीं है, उसकी दृष्टि चारों तरफ है। कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा? अरे बेवकूफ, दुनिया को क्या देख रहा है, उसको देख, वो तुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ईश्वर पर दृष्टि। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास धन हो जाता है, अभिमान में इतने चूर्ण हो जाते हैं, अगर वो मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के महाराज सबसे पहले बिहारी जी जाएंगे और बिहारी जी में जाकर पंडों को फोन कर देंगे। अब वहाँ बेचारे वो पंडे भी खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे महाराज आए तो क्या होता है, बढ़िया माला वाला पहनाएगी और सबसे आगे लेकर उसको खड़ा कर दिया। अब उसकी दृष्टि क्या होती है पता है, वो भगवान को कम देखेगा, पीछे के लोगों को ज्यादा देखेगा। लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा डोनेशन करने वाला होगा, है? इसने बहुत बड़ा डोनेट किया होगा, इसलिए इसको आगे के लिए बहुत बड़ा दानी होगा। लोग तरह तरह के विचार लाते हैं, तो उसकी दृष्टि भगवान में नहीं होती, उसकी दृष्टि खुद में होती है। अभिमानी व्यक्ति कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता है, वो अपनी बात को सिद्ध करके ही रहेगा। जैसे दो व्यक्ति की आपस में एक बार लड़ाई हो रही थी, एक ने कहा मैं एक तमाचा मारूंगा तेरे 32 दांत बाहर आ जाएंगे, तो दूसरा कहता है मैं मारूंगा तो बोले 64 तेरे बाहर आ जाएंगे। बात ध्यान दे करके सुनना, बोले मैं मारूंगा तो 64 बाहर आ जाएंगे। तीसरा व्यक्ति खड़ा था, वो कहता है अरे जरा होश में और सोच विचार करके बोल, दांत 32 होते हैं, वो ठीक बोला है, तू बेवकूफ कहेगा 64 क्यों बोल रहा है? वो पता है क्या उत्तर देता है। अभिमानी व्यक्ति था, उसको अपनी बात सिद्ध करनी थी, बोले मैं जानता था कि तू जरूर बोलेगा, इसलिए 32 इसके और 32 तेरे, दोनों के 64 बाहर। वो अपनी बात को सिद्ध करेगा। एक आलसी व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। अच्छा, घोषणा क्या करवाई गई कि भैया पता करो कि हमारे राज्य में आलसी कितने हैं, आलसियों को पता किया जाए। अच्छा, आलसियों को पता करने के लिए तो जो राजा का मंत्री था वो बड़ा होशियार था, उसने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या करें? प्रधान जी ध्यान देकर सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। राम बहादुर पटेल जी इस कथा को जरूर सुन लो, फिर बाकी सुनना चाहे नहीं सुनना। बोले आलसियों को ढूंढो। तो मंत्री बड़ा होशियार था, उसने कहा एक काम करो, आलसी महल बनवा दो, आलसी घर बनवा दो। आलसी घर बनवा दे और उसमें ये व्यवस्था महाराज करी गई कि जितने भी आलसी होंगे सबन की रहने की, खावे की, पीवे की सबरी व्यवस्था फ्री होगी। चकाचक व्यवस्था, दोनों टाइम तीनों टाइम भोजन मिलेगा और पड़े रहो। अब आलसी महल बना, घर बना, बनते ही फुल हो गया, बड़ी विडंबना। दूसरा बनवाया गया वो भी फुल हो गया, तीसरा बनवाया गया वो भी फुल हो गया, 10 आलसी महल बनवाए गए, सबके सब फुल। अब राजा को बड़ा दुख हुआ, बोले महाराज मंत्री इतने आलसी हमारे राज्य में हैं। तो मंत्री ने पता क्या कहा? मंत्री कहता महाराज बिल्कुल गलत, ये सब निकम्मे हैं, ये सच्चे आलसी नहीं है, ये कुछ करना ना पड़े इसलिए सब आ करके पड़े हुए। अभी देखो मैं पता करता हूँ सच्चे आलसी कौन है। बोले काम करो, जितने झोपड़े बनवाए गए हैं सब में आग लगा दी जाए, घास घूस के झोपड़े अपने आप जल जाएंगे। अब महाराज उसमें आग लगवा दी गई, जितने थे सबके सब भाग गए, सब भागे पर दो नहीं भागे, दो पड़े रहे। एक कहता है बोले यार आग तो लग गई है, एक काम कर, अब आग तो लगी है, थोड़ा सा एक बीड़ी जला ले। दूसरा कहता है वहां तक जाने का कष्ट कौन करे, दूसरा कहता है वहां तक जाने का कष्ट कौन करे, आग अपने आप ही यहीं तक आ जाएगी। मंत्री ने कहा बाकी तो सब निकम्मे थे, सच्चे आलसी यही दोनों हैं, पकड़ लो इन दोनों को। और तो सब निकम्मे। दो बड़े खतरनाक होते हैं हमारे। आलसी कुछ करना नहीं चाहता है और मूर्ख व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। यही स्थिति इंद्र की है। भगवान सामने खड़े हैं पर स्वीकार नहीं किया। फिर बाद में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है। 7 कोस गिरिराज वपु 7 वर्ष के श्याम, 7 दिवस कर पर धरो पायो गिरिधर नाम। कितने दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा? 7 दिन तक बराबर भगवान ने धारण करके रखा है। भागवती कथा कितने दिन होती है? 7 दिन होती है। वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। समुद्र कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऋषि कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 दिन भगवान ने धारण करके रखा, नाम के धारी रखा गया। हमारे ब्रजवासी गाते हैं, एरी नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो।
नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो जय हो। कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो। नख पे जय हो। नख पे हाँ हाँ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया भैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हरि है हो हरि है कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो हो कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो। जय हो। लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। लाल की नरम कलैया देखो मुड़ जाए ना भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ के न जाए बाकी भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ जावे ना भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ जावे ना भैया। हरि गिरवर को हरि गिरवर को भार अपार कन्हैया मेरो बारो। हरि गिरवर को भार अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो। नख पे गिरवर लीनो धार हरि बोल। कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कोप इंद्र ने कीन हो गोवर्धन नख पे लीन हो। जब कोप इंद्र ने कीन हो
गोवर्धन नख पे लीन हो। जब कोपेंद्र ने कीन हो। श्री राधे ओए भैया बढ़ा दे थोड़ा सा, इधर ध्यान नहीं देता, इधर देखा कर। श्री राधे थोड़ा ट्रबल और बढ़ा, इसकी आवाज बढ़ा। जब को मशीन से बढ़ा, मशीन से। जब कोपेंद्र ने कीन हो गोवर्धन नख पे लीन हो। जब कोपेंद्र ने कीन हो गोवर्धन नख पे लीन हो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। कि बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। बोलो कि धरण भगवान की जय जय श्री राधे। बाद में इंद्र देवताएं 7 दिन तक बराबर वर्षा हुई, लेकिन ब्रज का बाल बांका नहीं हुआ। अगस्त मुनि आकर के जलपान कर रहे हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। यही अगस्त मुनि जो है राम जी ने भोजन करवाया था, और इनको भगवान कृष्ण के अवतार में जब आए तो भगवान ने जल का पान करवाया है। एक तरफ महाराज बलराम जी पूरे ब्रज में छाया करके बैठे हुए, चरणों में लेटा, और बाद में इंद्र ने भगवान की स्तुति करी है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुणशम प्रवाहो ना विद्यते थे ग्रहणानुबंधः। आपका जो स्वरूप है वो कैसा है? बोलो शुद्ध सात्विक स्वरूप है। तव धाम शांतम, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही आपका धाम भी एकदम शांत है। तो भगवान के धाम को कौन प्राप्त कर सकते हैं? बोले जो शुद्ध सात्विक लोग हैं वही भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तामसी लोग भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मायामयोयम गुण संप्रवाहो। और हे प्रभु, जो आपका शुद्ध सात्विक स्वरूप का चिंतन करता है या नाम का चिंतन करता है, आपकी जो माया है, आपकी माया मायामयोयम गुण संप्रवाहो, उस व्यक्ति को न विद्यते, उसको आपकी माया कभी घेरती नहीं, न ग्रहणानुबंधः, न वह संसार सागर में बंधता है, घर के बंधन में बंधता है, जो आपका चिंतन करता है। इसलिए अगर चाहते हो कि संसार से छूटना है, मुक्त होना है, तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। इसी बात को भगवान रामायण में कहते हैं, सुतवित नारी हो ही सुतवित नारी पवन परिवारा हो ही जाए जग बारंबारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी। इसी बात का ट्रांसलेशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है अपने शब्दों में। भगवान कह रहे हैं सुतवित नारी, सब कुछ एक काम करो। बोले क्या करो? बोले सब संसार में बार बार मिलता है। जिस योनि में जाओगे बच्चे मिलेंगे, कुत्ता बनोगे तो वहां भी बच्चे होंगे, पशु बनोगे तो वहां भी बच्चे होंगे, भैंस बनोगे तो वहां सब कुछ मिलना है, लेकिन विवेक हरि योनि में नहीं मिलेगा, ज्ञान हरि योनि में नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करें? बोले मनुष्य बने हो तो सबकी ममता को मेरे चरणों में बांध दीजिए। भागवत का मूल्य उद्देश्य यही है। इसी बात को माता कुंती भी कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मम विश्वमूर्ति सुकेशु में स्नेह पास मम छिंदी दृढ़म पांडसु वृष्णसु। स्नेह पास की जो बुद्धि है, स्नेह पास का जो बंधन है, ममता का जो बंधन है, वो ममता का बंधन टूटकर आपके चरणों में लग जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी बात को भीष्म पितामह स्वीकार करते हैं इतिमति रूप कल्पिता, भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में। इसी बात को भीष्म पितामह ने भी स्वीकार किया, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे बभूमि। हे प्रभु, मेरी जो मति है आपके चरणों में लग जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो मूल उद्देश्य यही है कि आप भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए घर में पत्नी परिवार जो भी है सबको भगवान के चरणों में समर्पित करके जग की सेवा मानते हुए भगवान की सेवा करते रहिए। और कुछ लोगों ने गौ माता के चरणों में सेवा दी है, गौ सेवा के लिए मैं उनका 2 मिनट नाम लूँ, उसके बाद महाराज की पावन लीला में प्रवेश करेंगे। हमारी कबल
तिवारी जी क्या लिखा है? अच्छा, कल्लू मिस्त्री पत्नी सोनी मोतपुर 500 एक बार जोरदार तालियां। वीरेंद्र साहू 501 रुपए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। नरेश चंद केशरवानी, इन्होंने पूरा मुक्ति गेट कपड़ा वाले 1101 रुपए, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। माधव 201 रुपए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और एक गुप्त दान माता जी ने दिया है 501 रुपए का, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इंदर सोनकर, इन्होंने 151 रुपए दिए हैं। इंदर सोनकर जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। भगवान चकाचक भंडार भर के रखे सबके, और इसी प्रकार से गौ माता और भगवत सेवा में आप लोग लगे रहे। भगवान की पावन कथा। और देखो ये जो कथा है यूट्यूब चैनल में भी लाइव चल रही है, हरिदास अंकित कृष्ण के नाम से। आप यूट्यूब चैनल को निकाल कर सब्सक्राइब करके, और आप जो है आप जितनी भी कथाएं हैं आप सबको श्रवण कर सकते हैं वीडियो में, अगर नहीं, क्योंकि बड़े बड़े क्लिप हम वीडियो में नहीं बना सकते हैं, इसलिए इस कथा का प्रसारण हम यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। हरिदास अंकित कृष्ण के नाम से आप लिंक खोलिए, उसको सब्सक्राइब करिए, और आप कथा को श्रवण करते रहिए। अपने जीवन को धन्य बनाएं, सबको शेयर करें, और सबको जो है इस कथा का लाभ प्राप्त हो। तो जिनको भी कथा सुननी है, आगे की कथाओं की अपडेट भी उसमें मिलती रहती है। आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी कथाएं आपको अपने आप मिलती रहेंगी। उसमें जहाँ भी कथा होगी, हर जगह कथा उसमें पड़ी हुई है चैनल में, आप हर जगह कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद भगवान ने जो है बाबा नंद को एकादशी के पारण के दिन बाबा नंद को वरुण देवता पकड़ करके ले गए। बाद में भगवान बाबा नंद को छुड़वा कर लाए और ब्रजवासियों को वृंदावन का दर्शन करवाया। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमें तो अपने स्वर्ग का दर्शन करवाया। तो ब्रजवासियों ने कही लाला हमें तो वृंदावन ही लेके चल, हमें तो जो आनंद वृंदावन में मिले सो आनंद यहाँ बैकुंठ में ना है। इसलिए हमारो वृंदावन तो स्वर्ग ही ज्यादा सुंदर है। जो आनंद वृंदावन में है, जो सुख बरस रहे हो वृंदावन सो सुख तीनों लोक नाय। महाराज जो आनंद ब्रज में है, जो आनंद वृंदावन में बरस रहे हो है, आज तीनों लोकों में वो आनंद नहीं है। देखो वृंदावन को भगवान ने, वृंदावन कभी किसी तीर्थ में टैक्स देने नहीं जाता। प्रयागराज को भगवान ने तीर्थों का राजा बनाया, पर वृंदावन अपने आप में ही राजा है। वृंदावन कभी कहीं टैक्स देने नहीं जाता। एक बार प्रयागराज ने जाकर के भगवान से कही, बोले ठाकुर जी एक बात बताओ, अगर आपने सबने जितने भी तीर्थ हैं सबको राजा अगर हमें बनायो है, तो एक बात बताओ ये छोटो सा वृंदावन टैक्स देने क्यों नहीं आता है? तो भगवान ने कही, बोले प्रयागराज सुनो, मैंने तुम्हें अपने तीर्थों का राजा बनाया है, पर अपने घर का राजा मैं स्वयं हूँ। इसलिए घर का राजा कोई और नहीं हो सकता है, घर के राजा आप ही हैं। आप जैसा चाहोगे आप वैसा अपना आपका घर चलेगा। देश का राजा जो है कोई भी हो जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, है मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन आपके घर का राजा आप ही हो। जैसा आप चाहोगे वैसे ही रहेगा। तो अब आइए सब मिलकर भगवान की मंगलमय कथा श्री महाराज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। देखो महाराज की जो पावन ये लीला है, ये समान दृष्टि से भी अगर हम देखें, देखो ये रास किसी नृत्य का नाम नहीं है, ये नृत्य नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। आज मूर्खों जिनको पता नहीं है रास शब्द का अर्थ क्या होता है, उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो ये सामान्य दृष्टि से ये नृत्य नहीं है। महाराज उसको कहते हैं जिसमें बड़े बड़े योगी रमण करें, जिसमें महाराज स्वयं कृष्ण रमण करते हैं, जहाँ परमात्मा रमण करे। आत्मा वही राधिका दशा, भगवान भी जहाँ रमण करे उसको महाराज कहा गया है। इसलिए महाराज कोई साधारण लीला नहीं है। महाराज जो है देखो, शरीर से पदार्थ की कामना करना ये भोग है, शरीर से आत्मानुयोग करना ये योग है, आत्मानुभोग करना ये योग है, शरीर से परे होकर के आत्मा का साक्षात्कार करना ये समाधि है। और जहाँ परमात्मा निज आत्मा का रसस्वादन करता है, जहाँ परमात्मा निज आत्मा में रमण करता है, उसको महारस कहा गया है। इसलिए आत्मा तू राधिका दशा, जहाँ भगवान श्री जी के साथ रमण करें, निकुंज में विराधे घनश्याम राधे राधे, जहाँ निकुंजों में भगवान बैठ करके श्री राधा श्याम के चरणों में बैठ करके चरण दबा रहे हैं, वो त्रिलोकी में कहीं और देखने को नहीं मिलता, वो वृंदावन में मिलता है। इसी का नाम रास है। जहाँ ब्रह्म भी देखो, भगवान की मैंने पहले भी निवेदन किया था,
भगवान की दो शक्ति है, एक योग माया शक्ति और एक भगवान की आह्लादनी शक्ति है। कितनी शक्तियां भगवान की? दो शक्ति है। एक का नाम है योग माया। भैया रहने दो, अभी कोई डिस्टर्ब मत करो भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? एक बार रख करके हाँ इसको साइड में कर दो और सभी लोग बैठ जाए। अभी रखा रहने दो, कोई बात नहीं। जब भजन हो जब आया करो देवताओं। भजन इतना बढ़िया होता है, उसमें कोई सब लापता होते हैं और बीच में आकर के यहाँ जो है उपद्रव करते हो तो अच्छा नहीं लगता। भजन के बीच में आप सभी आइए, भजन के बीच में उठते रहो, खड़े होते रहो, जो करना है करते रहो, लेकिन कथा के बीच में अगर आते हो आगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना। और एक बार डिस्टर्ब हुआ तो फिर बाद में क्या होता है, सेट करने में बड़ा टाइम लगता है। पहले रेडियो होता था ना प्रधान जी, दादा रेडियो सुना है, मैच वैच आता था, समाचार आता था, और थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो खर खर की आवाज होने लगती थी महाराज। फिर उसका जो है वो पकड़ाने में बड़ा टाइम लगता था। एक बार कथा प्रारंभ हो जाए और बीच में कोई डिस्टर्ब कर दे तो फिर जो मशीन जैसे गर्म हुई तो बाद में फिर जो है मशीन जो है वो हो जाती है। तो भगवान ने जो ये महाराज की लीला करी है, माता भी भजन ही सुनाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन ये कौन सा भजन है? कोयला बेलिया या कोयलिया बोली अमुआ के डलिया। अरे वाह भैया, कोयलिया बोली अमुआ के डलिया, वो आता ही नहीं होगा माता जी। ये भजन नहीं आता। आपको आता हो तो आप सुना देना बाद में, है ना, आपके द्वारा गवा देंगे। कोयलिया बोली अमुआ के डलिया, है ना, यही है ना। कोई बात नहीं, बाद में फिर बता देना, कल बता देना, कल सुना देंगे। थोड़ा सुना भी नहीं ना, अब सुना सुनाया नया अगर गाएंगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, कंसुरा और बेसुरा होगा। तो यही इसी का नाम रास है। इसलिए भगवान ने क्या किया, सबसे पहले बांसुरी का वादन किया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान अपिता कैसे भगवान है? भगवान किसे कहते हैं? ध्यान देकर के सुनना। भगवान अपिता, भगवान कैसे है? बोले जिसका कोई पिता नहीं है वही भगवान है। शरद ऋतु खिली हुई है और शरद ऋतु में भगवान जो है, जो अपिता है, जो पिता से रहित परमात्मा है, शरद ऋतु में मल्लिका खिली हुई है। भगवान के मन में शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन महाराज करने की इच्छा जागृत होती है। भगवान ने इच्छा करी। वीक्ष रंतुम, रंतुम मतलब होता है रमण करना, वीक्ष मतलब होता है देखना। मनश्चक्रे, सुंदर रात्रि देखी, शरद पूर्णिमा देखी तो मनश्चक्रे, मन को भगवान ने, चक्रे मतलब रमण करने की इच्छा जागृत करी। योग माया, अच्छा लीला भगवान की कैसे हो सकती है? तो बोले योग माया उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। योग माया किसे कहते हैं? तो योग माया राधायाम उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता, योग माया राधा रानी को कहते हैं। योग माया गोपिकायाम उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता, यह हम गोपियों को कह सकते हैं। भगवान ने गोपियों का आह्वान किया और श्री राधा रानी का आह्वान किया। कैसे भगवान? बोले भगवान किसे कहते हैं? बोले जो जिसमें 6 ऐश्वर्य हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन से ऐश्वर्य? जिसके अंदर धर्म अर्थ काम ज्ञान जिसमें ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 षड्गुण ऐश्वर्य से जो संपन्न हो उसको भगवान कहते हैं। या दूसरा भाव, वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? बोल उत्पत्ति, जो उत्पत्ति करे और विनाश करे, जो जीव की गति और अगति करे, जो विद्या और अविद्या, इन 6 चीजों का जो मालिक है उसको भगवान कहते हैं। उसी को भगवान कहा गया। हान लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, ये 6 विभाग भी ठाकुर जी के हाथ में ही होते हैं। हान लाभ जीवन मरण यश और अपजस, ये 6 विभागों का जो अधिपति है। इसमें जीव चाहे ना कि मैं अपना इंटरफेयर करूं, कुछ नहीं होगा। अब लाख कोशिश करके देख लेना, हानि होनी है तो होगी, लाभ होना है तो होगा, यश होना है तो होगा, अपजस मिलना है तो मिलेगा। जीवन है तो है, मरण होना है तो मरना है, कोई बचा नहीं सकता है।
सिकंदर का सबसे बढ़िया प्रिय डॉक्टर था, प्रिय वैद्य था लुकमान, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा आयुर्वेदाचार्य, वो भी बाद में कह गया। सिकंदर कहता है, बोले एक क्षण के लिए तो भैया जीवित कर दे, मैं भारत पहुंच जाऊं। तो कहता है लुकमान, बोले मैं क्या, मेरे बाप के वश में नहीं है कि मैं तुम्हें 1 मिनट का जीवन दे सकूं। अब तुम्हारी मौत आ गई है, इसलिए इसको कोई टाल नहीं सकता। जो क्षय का मालिक है उसको भगवान कहते हैं। यस, इसको तुलसीदास जी अयोध्या कांड में लिखते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यस अप जस विधि। हाँ, ये 6 विभाग ठाकुर जी के हाथ में है। तो क्षयों का जो अधिपति है उसको भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान के मन इच्छा हुई किसकी, रमण करने की। तो भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने बांसुरी का वादन किया है। बांसुरी भगवान बजाते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान जो है सुंदर बांसुरी का वादन किए हैं, और जो भगवान की बांसुरी बनी तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। बांसुरी कैसी है, बोले भगवान ने गीत का उच्चारण किया, निशम्य गीत तदन अंग वर्धनम। अंग मतलब शरीर, शरीर में काम का वर्धन करने वाली है। अब एक प्रश्न उठता है, बोले भगवान की बांसुरी काम को कैसे प्रकट कर सकती है? भगवान तो काम को मारने का आदेश देते हैं। भगवान कहते हैं, रामायण में भी भगवान ने कहा है, तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। और भगवान गीता में भी कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशरम। हे अर्जुन, अगर जीव का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो काम है, इसलिए उसको जीतना नहीं। भगवान कहते हैं जलाकर इसको राख कर। जीता हुआ शत्रु वार कर सकता है, जला हुआ शत्रु कभी वार नहीं करता। नारद ने जीत लिया, काम ने दोबारा पछाड़ दिया नारद को। भगवान शंकर ने जलाकर राख कर दिया, कभी जीवन में पास में नहीं गया, दोबारा नहीं गया भगवान शंकर के पास। इसलिए जीता हुआ शत्रु वार करेगा, पर जो मर चुका है वो कभी वार नहीं कर सकता है। तो कौन सी कामना भगवान की मन से प्रकट करती है, बोले भगवत मिलन की कामना प्रकट करती है, भगवान से मिलने की कामना। वो काम श्रेष्ठ है जो भगवान से मिलने के लिए हो। तो भगवान की बांसुरी संसार की कामना नहीं प्रकट करती, संसार की इच्छा प्रकट नहीं करती, बल्कि भगवान से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। ये बांसुरी है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अच्छा देखिए, बोले बांसुरी तो बजी, पर बांसुरी सबको सुनाई नहीं पड़ी। किसको सुनाई पड़ी, बोले आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। तो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज भक्ति की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, बोले भगवान की कृपा रूपी बांसुरी तो बजी ही रही है, लेकिन अनुभव हर जीव नहीं कर सकता, तो कौन करेगा, बोले वही करेगा। रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि जो भगवान के अनुकूल है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जो भगवान के अनुकूल हो चुके हैं, भगवान की भक्ति या भगवान की कृपा या भगवान की बांसुरी उनको ही सुनाई देगी। जो भगवान के अनुकूल होंगे, जो प्रतिकूल हैं, उनको कभी जीवन में सुनाई ही नहीं दे सकती है। इसलिए पहले अपने आप को भगवान के अनुकूल बनाइए। जब तक हम फेवरेट